हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस टाइम हुआ है 8 o'clock और मेरे 4 काम फिनिश हो चुके हैं। हस्बैंड को आज चंडीगढ़ जाना था काम से, तो उन्हें भेज चुकी हूँ। उसके बाद अपने कपड़े, बहुत सारी लॉन्ड्री हुई थी, उसे फोल्ड कर चुकी हूँ और वॉक पे होके आ चुकी हूँ और वेजिटेबल शॉपिंग भी कर चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने वॉक की थी मंडी तक की और मैं मंडी से पैदल ही सब जो भी मुझे चाहिए था वेजिटेबल्स, वो सब परचेज़ करके पैदल ही वापस आ गई। तो वॉक भी हो गई और मेरी वेजिटेबल परचेजिंग भी हो गई। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, आज हस्बैंड घर पे नहीं है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज। तो एक एक करके सब निपटाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। और आशु को बोला है आज उपमा बनाने के लिए, मेरे लिए बहुत मन कर रहा था सुबह। तो वेजिटेबल उपमा बनाने के लिए उसको सारी वेजिटेबल्स पकड़ा के आई हूँ कि ये सब लो और मेरे लिए अच्छा सा उपमा रेडी कर दो। वो बहुत अच्छा बनाती है गाइस, मैं किसी दिन आपको रेसिपी भी दूंगी। तो अभी बस घर आई हूँ और अपने ब्लैंकेट्स जितने भी बेड पर फैले हुए थे रात को सोने के लिए निकाले थे, कंफर्टर्स, उनको फ़ोल्ड करके इनकी प्लेस पर रखूँगी, क्योंकि मुझे बेड हमेशा क्लीन ही पसंद है। तो जब तक मैं सब कुछ हटा नहीं देती, डिक्लटर नहीं कर देती, तब तक मुझे आराम नहीं मिलता। तो बेड तो होना चाहिए मेरे पास बार बार रेस्ट करने के लिए। ये रूम ही मेरा कंफर्ट रूम है। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ज़रूर आती हूँ अपने आप को चार्ज करने के लिए। सुबह का ये वक्त होता है, ये 1 या 1.5 घंटा, जिसमें मैं जितना भी फैला हुआ सामान है घर का या कुछ ऑर्गेनाइज करने वाला रहता है वो मैं कर लेती हूँ, ताकि पूरा दिन, फिर पूरा रूम या पूरा घर बहुत क्लीन दिखाई देता है। अगर आपको आपका घर हमेशा क्लीन चाहिए तो ये टाइम अपने घर को ज़रूर दीजिए। दिन में कोई 1 डेढ़ घंटा, जिसमें आप कोई छोटा सा एरिया ऑर्गेनाइज करें और बाकी सब सामान को अपनी अपनी होम तक पहुंचाएं। तो मेरे रेगुलर के ब्लैंकेट्स रखने की प्लेस फिक्स्ड है, इन्हीं ड्रॉर्स में रखती हूँ और रात को इन्हीं में से निकाल लेती हूँ और सुबह फिर वापस पैक करके रख देती हूँ। इसी तरीके से मेरे घर में हर छोटी छोटी चीज़ की मैंने प्लेस बना रखी है। आपको बताया मैं अभी वॉक से आई हूँ, तो आते ही दूसरे शूज़ पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे शूज़ में क्लीनिंग करना ज़्यादा इजी लगता है। मुझे लगता है कि मैं भी एक्टिव मोड में हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये जो 2 बैग दिख रहे हैं आप, ये मेरे समर क्लोथ्स हैं जो अभी भी अनपैक नहीं हुए। तो इनको पैक करने के लिए भी आज का दिन ही मैंने सोचा है, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने लिए कुछ करने का। तो आज इनको कोशिश करके प्लेस पर लगाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आज पूरा टाइम मुझे मिल पाएगा या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माई प्लानिंग मैंने जो टाइम रखा है उस टाइम तक अगर मुझे हिम्मत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये सुबह सुबह मैंने टेबल पर ही सारे लॉन्ड्री फ़ोल्ड करके रख दी थी कि मैं अभी आके समेट दूँगी, बेटे को डिस्टर्ब नहीं करती। बट अब मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं इसे रख रही हूँ। मैं आज सुबह 5 o'clock उठ गई थी, क्योंकि जितने काम मुझे हैं आज उन्हें पूरा करने के लिए टाइम और एफर्ट्स दोनों चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं ना जल्दी, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ आपकी, हर काम आपका बिल्कुल टाइमली फिनिश हो जाता है और बिना किसी स्ट्रगल के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बट बिकॉज ऑफ माई हेडेक इश्यूज़, अगर मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाती। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मेरी नींद पूरी हो। तो जितनी लॉन्ड्री मैंने सुबह फ़ोल्ड करके रखी थी वो सब ऑर्गेनाइज हो चुकी है, अपनी अपनी प्लेस पे कपड़े जा चुके हैं। बट दिस ड्रॉर नीड टू बी ऑर्गेनाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि ये हस्बैंड का ड्रॉर है और वो एक चीज़ ढूंढने से पहले 10 चीज़ें निकालते हैं। तो उनको ऐसे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कहाँ नहीं, और पता नहीं कैसे पता नहीं चलता, पर वो रोज़ इस मुझे ड्रॉर को हेल्प करनी पड़ती है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है, तभी ये नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होता है।
तो मैं चाहती तो इसको ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें पता है वो रोज़ ख़राब करते हैं। बट मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है क्लोथ्स को आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो वो आपके ऊपर ज़्यादा ब्यूटीफुली फिट होंगे। आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी बन जाएगी कि वो कपड़े आप पे अच्छे लगेंगे। पता नहीं मेरी इस बात में कितना लॉजिक है, बट आई फील, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ और मेरा यही तरीका है। एक लेडी ना अपने आप को सबसे लास्ट में रखती है, मतलब सबको प्रायोरिटी देती है, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, लेकिन अपने आप को सबसे ना लास्ट में रखती है। यही एक मेरा भी रीज़न है। मैंने सबके कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए, समर रीसेट कर दिए, बट मेरे अभी भी पॉलीथिन्स में पड़े हैं। इनको फोल्ड करने का या ऑर्गेनाइज करने का अभी तक मुझे वक्त नहीं मिला है। रोज़ इसमें से निकाल कर पहनती हूँ और बहुत परेशान होती हूँ। एक एक चीज़ मुझे समझनी पड़ती है, इसकी बॉटम कहाँ है और इसकी टॉप कहाँ है। ओ गॉड, बहुत मुश्किल काम है। तो आज तो मैं इसको 100% करने वाली हूँ पूरे एफ़र्ट्स के साथ। अभी मैं बैठ कर यही सोच रही हूँ कि कितना मुश्किल है कि रोज़ इसमें से निकालती हूँ और पहनती हूँ, और सबसे ज़्यादा घर में काम मुझे ही होते हैं, और फिर भी मैं सबसे लास्ट में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ। ओ गॉड, अ लेडी रियली नीड हेल्प। एनीवेज, शावर लेने का टाइम है और इसके बाद करूँगी ब्रेकफास्ट। आज मुझे स्कैल्प भी वॉश करना है अपना, तो सूखने में भी हेयर को टाइम लगेगा। बस शावर लेके आई हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है टेबल पे। आप देखिए, वेजिटेबल उपमा, ये मुझे बहुत पसंद है, देसी घी में बनाया हुआ, और साथ में अ कप ऑफ टी। सिंपल सा ब्रेकफास्ट बट एनर्जेटिक। तो पॉइंट की बात बताऊं तो वो ये है कि आज मुझे बेटे के स्कूल जाना है। आज बुक्स कलेक्ट होंगी स्कूल से नेक्स्ट सेशन के लिए, तो उसी के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। स्कैल्प वॉश किया है, सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा सीसी क्रीम एंड लिपस्टिक, एंड आई विल बी डन। और देखो, ओजू भी आया पीछे से और अधिराज भी धीरे धीरे के लिए मुझे लग रहा है जागने वाला है, हिल रहा है। तो ये दोनों बच्चे उठ गए तो फिर काम सारे मम्मा और आशू के लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से अपने काम, ये स्कूल वाला काम तो एटलीस्ट फटाफट से निपटाना चाहती हूँ। घर पे होती हूँ तो कैसे भी टाइम धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, बच्चों के साथ भी और अपने कामों के लिए भी। बट जब बाहर जाना होता है ना, तो मुझे लगता है कि पीछे से ये दोनों बच्चों के साथ कैसे मैनेज करेंगे। तो ये दोनों बच्चे तूफ़ान मचा देते हैं जब दोनों इकट्ठे होते हैं, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। और मेरे हेयर जो हैं अभी अभी गीले हैं, अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो मैंने टाई कर लिए हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सूख जाएंगे। एंड गाइस, आई एम बैक। मैं उसकी बुक्स लेके आ चुकी हूँ अब, और मैं वहाँ पर ब्लॉग नहीं बना सकती थी क्योंकि स्कूल प्रेमिसेस में मुझे ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती। तो स्कूल से आते ही मैंने सबसे पहले चेंज किया, क्योंकि मुझे, जब तक मैं अपनी होम ड्रेस में नहीं आ जाती तब तक मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि स्पॉट लगने का डर होता है कपड़ों पे। तो मेरे घर में पहनने वाले और बाहर पहनने वाले कपड़े अलग ही रहते हैं। तो अधिराज यहाँ बैठ के अपनी बुक्स देख रहा था जो न्यू आई हैं, और अब मैं उसे पैक कर रही हूँ ताकि हम नेक्स्ट काम की ओर बढ़ सकें। आज के दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही था जो मैं पूरा कर चुकी हूँ, और अब बाकी के जितने काम हैं वो मैं आराम से पूरे कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना मॉर्निंग का, इसमें मुझे धूप में जाना पड़ता है ना, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। धूप में जाना मुझे पसंद नहीं, और यहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी होती है जहाँ पे बेटे की बुक्स मिलती हैं। तो इसीलिए ना मुझे इस काम से ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, बट ये कर दिया, करना ज़रूरी था।
बहुत लंबी लाइन थी गाइस आज बुक कलेक्ट करने के लिए। तो मुझे 1 डेढ़ घंटा स्कूल में लग गया। और अब मैं लंच करूँगी, बेटे को लंच दूँगी और उसके बाद हमारी एकेडमी जाने की तैयारी होगी। हस्बैंड घर में होते तो मैं उन्हें कहती कि प्लीज़ आज आप ले जाओ एकेडमी बेटे को। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, नैप लेना चाहती हूँ। बट आज नैप पॉसिबल नहीं, तो क्योंकि मुझे ही लेके जाना पड़ेगा बेटे को एकेडमी। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है और यहाँ पे मैं उसे खिलाने के लिए लाती हूँ। तो वो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा यहाँ पे खेलता है और मैं 2 घंटे खेलता है। और मैं वहाँ बैठकर अपनी बुक रीड कर लेती हूँ। और बाहर बैठकर जहाँ वेटिंग रूम होता है वहाँ बैठकर मैं अपनी बुक रीड कर लेती हूँ। मेरा टाइम पास हो जाता है। आसपास सब बच्चे इतने एनर्जी के साथ खेलते हैं, तो जब आप ऐसे माहौल में होते हो ना, नींद पॉसिबल नहीं होती। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं थकी हुई हूँ और मैंने आराम से 2 आवर्स स्पेंड किए और अब बेटे को लेकर घर जाऊँगी। सॉरी, घर नहीं आए हम, नानी घर आ गए। और नानी घर के नीचे ही मेरी शॉप है, तो मैं शॉप पर आई क्योंकि आज सिंपल भाभी एब्सेंट है, वो आज नहीं आई हैं। तो मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा आज। मॉर्निंग में यहाँ आशु बैठी थी, उसने भी कैसे मैनेज किया ओजू को छोड़कर यहाँ बैठने का। थोड़ी हेल्प मैंने भी की, मैंने उसको घर पे थोड़ा संभाला। एंड एनी हाउ ये काम तो ज़रूरी है। रात को जब घर आई तो डिनर नहीं हो पाया मुझसे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। मम्मा को बोला कि मैं सिर्फ दूध लूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। मुझे बहुत मुश्किल लगा कि मैं इस वक्त अपनी वार्डरोब को सेट करूँ, क्योंकि ये काम मुझे लग रहा था आज भी मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो क्या फिर मैंने जो भी बेड पे जितने कपड़े सुबह निकाले थे ना चूज़ करने के लिए कि इनमें से कुछ पहनना है, वही थोड़े से अनफोल्ड हो गए थे। बच्चों ने कर दिए होंगे पीछे से, हमेशा फोल्ड रहते हैं मेरे कपड़े, चाहे वो बैग्स में हो, चाहे जंबो में हो, चाहे वार्डरोब में हो। पर ये बच्चे थोड़ा बहुत जो उन्हें मतलब मुझे दोबारा उसे फोल्ड करके रखना पड़ा। थोड़ी देर बैठी, रेस्ट किया और फिर थोड़ा सा एनर्जी फील हुई। देन फिर मैंने सोचा कि ये काम भी आज मैं पूरा कर ही दूँगी, क्योंकि कल सुबह हस्बैंड आएंगे और उनके आने से पहले मैं सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ। तो ये 2 बैग्स बाहर पड़े होंगे अनऑर्गेनाइज, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ये काम मैं आज करके सोना चाहती हूँ और मेरी प्लानिंग में भी था। और जब तक मैं प्लानिंग में रहने वाले कामों को पूरा नहीं कर देती तब तक मुझे वो डे अकम्प्लिश नहीं लगता। तो पूरी एनर्जी और पूरी एफर्ट्स के साथ मैंने ये काम को भी पूरा करने का सोचा। अपनी एनर्जी को और बूस्टअप करने के लिए मैंने आशु को फ़ोन करके कहा कि वो आती बारी मेरे लिए गोलगप्पे पैक करवा कर लेकर आए। तो जब मैं वो ऐसी चीज़ कुछ इन्जॉय कर लेती हूँ ना, तो मुझे एनर्जी फील होती है। लगता है मतलब सॉर्ट ऑफ कि हमारे पास भी लाइफ है। गोलगप्पे, पिज़्ज़ा या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को खाना पसंद है, तो ये सब हमारे लिए एनर्जी का काम करती हैं, मतलब मूड को रेगुलेट कर देती हैं और हम ज़्यादा लिवली फील करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग खाना समटाइम्स एनर्जी के लिए नहीं, अपने मूड को रेगुलेट करने के लिए खाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से मैंने कपड़ों को डिवाइड कर दिया है, अलग अलग पाइल्स रेडी कर दी हैं। अब इतना काम हो गया तो फिर वापस वार्डरोब में इनको सेट करना फिर इजी हो जाता है। तो मेरे कपड़े ना ऑलमोस्ट फोल्ड ही रहते हैं, चाहे वो वार्डरोब में हो या जंबो बैग में। जब मैं पैक करके रखती हूँ तो भी वो फोल्ड करके ही पैक करती हूँ, ताकि जब मुझे अनपैक करना हो तो काम इजी रहे। तो रेगुलरली निकालते निकालते इन बैग्स में से काफ़ी कपड़े ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। तो जितने बच्चे हैं उनको भी मैं सेट कर दूँगी आज। बहुत काम हल्का हो जाता है नेक्स्ट सीज़न के लिए जब आप कपड़े फोल्ड करके रखते हो इन प्रॉपर ऑर्डर। थोड़ा बहुत ही फिर उनको सेट करना पड़ता है और फिर आपका काम फटाफट फिनिश हो जाता है।
जितने कपड़े वार्डरोब में पड़े थे और जितने बैग्स में पड़े थे सबको मैंने की पाइल्स बना दिया है, कैटेगराइज करके बेड पर लगा दिया है। अब बस जोड़ने बाकी है। तो उससे पहले मेरे लिए कॉल आई कि बाहर गोलगप्पे रखे हैं और आ जाओ और खा लो। मिनी मिनी पर्क्स मिलती रहे ना काम के बीच में तो आपको काम करने में मज़ा आता है। तो ये सब कुछ मेरे लिए मिनी पर्क्स का काम करता है। रियलिटी आपको बता रही हूँ, मैं इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकती। आ जाओ मम्मा। मैं तो अपना बना के खाएगा मेरे कुक्कू। हाँ ले इसमें बना बड़ा बड़ा नजर लग गया ना। तू बड़ा हो गया, अब तो केजी में आ गया है शोनी। वही शोनी, अरे मेरे बाप, पहले आप। अरे मेरे बाप, पहले आप। अरे मेरे बाप, पानी देखते तो सब बढ़ पहले गया। आप। अरे मेरे बाप, पहले आप। मेरे बाप पहले आप। खा लिया पूरा एक बार में। तू आदमी है या अंडा? हमारे दोनों बच्चे गोलगप्पे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो अभी आज अधिराज नहीं आया, नानी घर ही उसने स्टे ले लिया क्योंकि उसकी कज़न आई हुई थी। और मैंने भी उसे कहा कि चलो ठीक है, पापा आज है नहीं, तू स्टे कर सकता है, नानी के पास ही रुक जा। आज ओजू, मैंने, आशू ने और मम्मा ने मिलके गोलगप्पे खाए। आज अधिराज भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं आज अकेली हूँ। तो ओजू और आशू आज इस रूम में मेरे पास सोएंगे। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, फटाफट बेड अब साफ़ हो जाए क्योंकि सोने का टाइम हो चुका है और ओजू भी यहाँ पे आ चुका है। तो बस आपने देखा कि कैटेगराइज मैंने करे हुए थे, बस इनको उठा कर लगाना है, वो बस लगाऊंगी और मेरा काम डन है आज का। 5 से 6 काम दिन के एक पेपर पे लिख कर देखो, प्लानिंग करके देखो, नेक्स्ट डे की आपके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा बॉटम रखने के लिए ड्रॉर है, इसमें सारे ही बॉटम्स होते हैं, जीन्स, लेगिंग्स, जैगिंग्स और लोअर्स, सब इसी में ही रखती हूँ। तो सॉर्ट आउट रहता है ऐसे, और फाइल सिस्टम में होते हैं तो निकालना भी आसान रहता है। ये स्पेशली मैंने ड्रॉर इसीलिए बनवाए थे। Really, so much it can hold and these drawers are quite helpful। और सब चीज़ें इजीली विजिबल होती हैं मेरी, तो निकालने में बहुत आसानी रहती है। फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट कितनी अच्छी होती है ना, कितनी सेटिस्फैक्ट्री होती है, बहुत मज़ा आता है इसमें। एक बार प्लान करो अपनी एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट डे के लिए और उसे पूरा करने के लिए 100% दो, और फिर मुझे बताना कि कितना मज़ा आता है। और अब देखो मेरी वार्डरोब भी कितनी क्लीन लग रही है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल डे का आज एंड हुआ। एफ़र्ट ज़रूर लगे आज काम को करने में, लेकिन ये टूवर्ड्स आवर ग्रोथ होते हैं तो फीलिंग अच्छी देते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मुझे भी बहुत मज़ा आया आज आपके साथ अपना दिन शेयर करके। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।